लोक आस्था का महापर्व छठ की छटा बिहार में चारों तरफ नजर आ रही है, लेकिन इस बार छठ के साथ साथ बिहार चुनाव की भी जो तैयारी है वो चारों तरफ दिखाई दे रही है। बिहार की बेटी नीतू चंद्रा हमारे साथ हैं, जिन्हें लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड की एक्ट्रेस के रूप में भी जानती हैं। नीतू चंद्रा के लिए इस बार छठ खास है क्योंकि इनकी मूवी भी छठ पर आधारित आ रही है। साथ ही साथ इस बार बिहार चुनाव में आइकॉन फेस के रूप में भी नीतू चंद्रा लोगों को जागरूक करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया है जिसमें नीतू चंद्रा द्वारा कंपोज किए हुए जो गाने हैं उसको उन्होंने पोस्ट किया है। इनके लिए ये कितना खास है, पीएम नरेंद्र मोदी युवाओं के आइकॉन है, लेकिन उन्होंने आपके गाने को एक पोस्ट किया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके लिए? सबसे पहले सबको प्रणाम और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पीएम मोदी जी ने मेरे प्रोड्यूस किए हुए वीडियो को पोस्ट किया है, उससे सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं, जिसे नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर और मेरे भाई नितिन चंद्रा ने डायरेक्ट किया है। ये बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक वीडियो है जो सबके दिलों को छुआ जिसने, और पूरे दुनिया में बहुत सारे लोगों ने, जब हमने ये वीडियो बनाया था तो लोगों ने मेल किया, ट्वीट, मैसेज सब किया कि आपके इस वीडियो को देखकर हमने छठ पूजा करना शुरू किया है। ये 2015 से हम लोग लगे अब जाके ये पहला हमारा म्यूज़िक वीडियो था जो वायरल था हर जगह। और इसमें ऑफ कोर्स शारदा सिन्हा जी की आवाज़ थी, क्योंकि अगर हमें छठ पूजा का म्यूज़िक वीडियोस करना था तो हम चाहते थे शारदा जी की आवाज़ से शुरू हो, और उसके बाद हमने अलका याग्निक जी, पलक मुच्छल, सुनिधि चौहान सबके साथ छठ वीडियो किया था। तो आज नरेंद्र जी का बहुत 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 धन्यवाद। पीएम मोदी ने हमारे दिलों को बिल्कुल छू लिया, क्योंकि छठ बिहार है, बिहार छठ है, हमारे दिलों में छठी मैया बसती हैं, और आज उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक आए हैं। बिल्कुल, आपके कंपोज किए हुए गाने आप और आपके भाई मिलकर जो प्रोड्यूस किया है आपने, और आप लोगों के मिलकर जो आपने मेहनत की है, आज पीएम नरेंद्र मोदी भी उसे पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। शारदा सिन्हा को आपने गवाया उस गाने में, कितना मिस कर रही हैं इस छठ में उन्हें? बिल्कुल, शारदा जी की आवाज़ बहुत मिस होगी। कल ही पीएम मोदी जी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। छठ में उनकी आवाज़ नहीं सुनने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस होता है, कुछ कमी दिखती है। लेकिन जो दुनिया का नियम है वो चलता चला जाएगा, और उन्हें सदी दर सदी सब याद करेंगे। हर छठ पूजा ही क्यों, हमेशा उनकी आवाज़ बॉलीवुड में भी गूंजती रहेगी, गूंजती रही है। आज भी मैंने प्यार का किया का गाना याद है, कहे तो से सजना ये तोरी सजनिया। तो आई थिंक शारदा जी के लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है, एंड वी मिस यू शारदा जी। बिल्कुल, सभी मिस करेंगे, खासकर अगर जब छठ की जो गीत हैं वो बजते हैं तो सबसे पहले शारदा सिन्हा ही याद आती हैं। नीतू जी, चुनाव भी है इस बार, सिर्फ लोक आस्था नहीं बल्कि लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है, साथ साथ ही चल रहा है। बिहार की बेटी हैं आप, और बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दी गई है। चुनाव आयोग ने आइकॉन फेस के रूप में आपको चुना है, तो छठ भी है, छठ पे आपकी मूवी भी आ रही है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन छठ है, आइकॉन फेस हैं आप, कैसे लोगों को जागरूक करेंगे, कैसे लोगों के बीच जाएंगे, और ये कैसा एक्सपीरियंस होगा आपका? जी, सबको प्रणाम। एज अ स्वीप आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार में आप सब मतदाताओं से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मतदान ज़रूर करें। 6 और 11 तारीख को मतदान हो रहा है, ये आपके भविष्य के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जागरूक युवा है हमारे बिहार की, और ये युवा प्रधान प्रदेश है हमारा, स्टेट है हमारा। आई पर्सनली फील कि हम लोगों को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और 6-11 तारीख को प्लीज़ जाइए और ज़रूर मतदान कीजिए, क्योंकि ये बार अगर मौका छूटा तो आप आगे शिकायत नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह की इस बार मुहिम छिड़ी हुई है, हर तरह से हर पार्टी में युवा नेता हैं, हर पार्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं। आप अच्छे खासे जागरूक युवा हैं, और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह आगे जाइए और मतदान ज़रूर कीजिए। घाट पे जाएंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि घाट पे भी चुनाव आयोग की तरफ से पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो घाट पे जाने वाली हैं?
बिल्कुल घाट पे जाऊंगी और मैं पटना में ही हूँ, तो हमको ऐसा लगता है कि वोट भी देना है हमको। आप लोग देखिएगा, वोट चिन्ह मेरे हाथ पे आपको दिखेगा, वोट भी देंगे, जागरूक भी करेंगे। छठ जो मेरी फिल्म भारत सरकार की जो OTT प्लेटफॉर्म है, वेव्स OTT, उस पर कल रिलीज़ हो गई है, जिसका नाम छठ है। आप लोग उसको ज़रूर पूरे परिवार सहित और समेत भोजपुरी की ये फिल्म ज़रूर देखें और बहुत गर्व के साथ देखें। पूरे बच्चे छोटे छोटे घर में या दादा दादियाँ, उन सब के साथ देखें। एक ऐसी पारिवारिक फिल्म है, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत कमर्शियल भी है, और जिसमें कैलाश खेर जी ने, अलका याग्निक जी ने, सुनिधि चौहान ने, ऑफ कोर्स शारदा सिन्हा जी की भी आवाज़, आपको सबकी आवाज़ भोजपुरी गाना गाते हुए सुनाई देगी, दिखाई देगी। आपने अपनी फिल्म के बारे में बताई कि कैसी फिल्म है और लोगों को क्यों देखनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बनता है। लोग आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस के रूप में जानते हैं, हॉलीवुड में भी आपने काम किया है, लेकिन बिहार की माटी को आप नहीं भूली। लगातार आप काम कर रही हैं, भोजपुरी पे काम कर रही हैं, बिहार की अलग अलग भाषाओं पे काम कर रही हैं, और फिल्म भी लेकर आई। एक तो छठ महापर्व, और वो भी भोजपुरी, मतलब अपना लोकतंत्र का महापर्व, उसमें भोजपुरी मिठास नजर आएगी। देखिए, 15 साल से भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका में आप लोग जानते हैं कि हम लोग फिल्म बनाते रहे हैं। देसवा हमारी पहली फिल्म थी, आज से 15 साल के करीब पहले, और जिसको इफ़ी गोवा में सेलेक्ट किया गया था। भोजपुरी की पहली फिल्म जो 54 सालों में इंडियन पैनोरमा में सेलेक्ट हुई थी। उसके बाद जैक्सन हॉल जो मैथिली फिल्म थी, मिथिला मखान जो मैथिली फिल्म थी, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला। बिहार की पहली नेशनल अवार्ड फिल्म जो बिहार में शूट हुई है, मैथिली भाषा में है। फिर हमने करियट्ठी बनाई थी, जो जागरण फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म थी लास्ट ईयर, वो भी भोजपुरी में थी। और हम छठ लाए हैं। बिहार में फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। उस बिहार का उत्थान से बिहारीज कर सकते हैं। एजुकेटेड बिहारीज का काम है कि बाहर आए, हर क्लास के वर्ग को आप, हर वर्ग को आप, हर एज को और हर डिफरेंट जो लोग हैं, जो सोच है, उसको इकट्ठा करके एक यूनाइट करके सबको काम दिया जाए फिल्मों के माध्यम से। जैसे कि हमारे फिल्मों को शूट बिहार में ही किया जाता है, और हमारे कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, लाइट, साउंड, ऑफ कोर्स आर्टिस्ट और सिंगर्स, कोरियोग्राफर्स, जितने भी लोग हैं, चाहे वो चंदन तिवारी जी हों या ऑफ कोर्स शारदा सिन्हा जी, हमारे बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। सोनू निगम ने आवाज़ दी है, उनका भी यूपी से, और उनके भोजपुरी से बहुत उनका क्लोज नाता रहा है। हरिहरन जी को हम साउथ से लेकर आ गए थे मैथिली भाषा में गाना गाने के लिए। तो कोशिश ये रहती कि व्यवसाय क्रिएट कर सकें बिहार में। और बिहार को मैंने बचपन में भी ताइक्वांडो में 9 बार रिप्रेजेंट किया है, और हिंदुस्तान को मैंने 3 बार रिप्रेजेंट किया है, तो मैं इंडियन फॉर्मर प्लेयर भी हूँ। तो कहीं ना कहीं बचपन से बिहार को रिप्रेजेंट करने की आदत है। बिहार दिल में बसता है। मैं हमेशा कहती हूँ मैं प्राउड बिहारी हूँ, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी बिहार तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर बिहारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम फिल्में बनाते हैं, आप देखिए, और ये निःशुल्क है। हम कभी भी आपको नहीं कहते कि आप पैसा डालिए और देखिए, बस आप देखिए, अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे लगाकर वेव्स OTT पर है, डाउनलोड कीजिए और ज़रूर देखिए। आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत गर्व से कहेंगे, जय छठी मैया। बिल्कुल, जय छठी मैया। और यही गूंज फिलहाल चारों तरफ नजर आ रही है। जो भी बिहार के रहने वाले लोग हैं, भले ही देश के किसी भी कोने में रहें, उनके लिए ये पल बहुत ही खास है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश भर के लोग जय छठी मैया बोलते हुए OTT पर नीतू चंद्रा की जो फिल्म है छठ, उसे जरूर देखेंगे, उसे जरूर प्यार करेंगे। साथ ही साथ नीतू चंद्रा भी बिहारी होने का फर्ज निभाएंगी और छठ की छठा में शामिल भी होंगी, लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक भी करेंगी। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।